नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। आपके साथ मैं हूं संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को कैटर करेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। बिटकॉइन एडॉप्शन से अल सैल्वाडोर की क्रेडिट रेटिंग हो सकती है खराब। हांगकांग ने स्टेबल कॉइन रेगुलेटरी ढांचे को पेश करने के लिए मांगे सुझाव। एसपीएसी के जरिए स्टेबल कॉइन जॉइंट सर्कल के साथ जुड़ी कैथी वुड। अर्जेंटीना में बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करेगा स्ट्राइक ऐप। यूएई द्वारा पोप फ्रांसिस को मिली गिफ्ट को एनएफटी के रूप में बेचा जाएगा। अफगानिस्तान के लिए होगा फंड का उपयोग। उरुग्वे ने अपना पहला बिटकॉइन एटीएम किया इंस्टॉल। एनएफटी के रूप में अपना अगला एल्बम रिलीज करेंगे सिंगर एकॉन। नाइके और एडिडास के बाद अब क्रॉक्स भी लॉन्च करेगी एनएफटी। कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच बिटकॉइन $43,000 के आसपास रहा। डॉज कॉइन में आया 20% का उछाल। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज के एनालिस्ट हेम रोशी के अनुसार बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देने से अल सैल्वाडोर की क्रेडिट रेटिंग पर इसका खराब असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि अल सैल्वाडोर को पहले भी लिक्विडिटी इश्यूज का सामना करना पड़ा था। रोशी ने चेतावनी दी है कि अगर एल सैल्वाडोर ने बहुत ज्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट किए तो देश का डिफॉल्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, जो एल सैल्वाडोर की रीपेमेंट कैपेबिलिटीज के लिए खतरा पैदा करेगा। प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने एल सैल्वाडोर के ट्रेजर चेस्ट में अब 1391 बीटीसी जमा किए हैं, जिन्होंने डीप के दौरान बिटकॉइन खरीदने की स्ट्रेटेजी अपनाई है। चीन के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी HKMA ने क्रिप्टो असेट्स और स्टेबल कॉइन्स के रेगुलेशंस पर पब्लिक ओपिनियन के लिए एक क्वेश्चनियर जारी किया है। ये एक्सरसाइज 2023-2024 तक एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए स्टेट बैंक रेगुलेटर के इरादे का एक हिस्सा है। HKMA का क्रिप्टो असेट्स और स्टेबल कॉइन्स पर डिस्कशन पेपर स्टेबल कॉइन्स मार्केट के तेज विकास और यूनाइटेड स्टेट्स के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB और बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS सहित इंटरनेशनल रेगुलेशंस द्वारा कॉनकरेंट रेगुलेटरी रिकमेंडेशंस को अंडरस्कोर करता है। HKMA ने वार्निंग दी है कि फिलहाल भले ही क्रिप्टो असेट्स के लिमिटेड साइज और स्मॉलर ट्रेडिंग एक्टिविटी के कारण ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अनअफेक्टेड है, लेकिन क्रिप्टो असेट्स का एक्सपोजर बढ़ने से क्रिप्टो और ट्रेडिशनल असेट्स की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जिससे फ्यूचर में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। HKMA चाहता है कि स्टेक होल्डर्स 31 मार्च 2022 तक अपने रिस्पॉन्सेस सबमिट कर दे। कैथी वुड की ARK इन्वेस्ट कंपनी ने स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी SPAC के शेयर्स खरीदे हैं, जो क्रिप्टो की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेबल कॉइन कंपनी सर्कल के साथ मर्ज होने जा रही है। ARK इन्वेस्ट ने कंपनी के ARK फिनटेक इनोवेशन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के थ्रू स्पेशल परचेज एक्विजिशन कंपनी के 6.93 मिलियन शेयर्स $70.6 मिलियन में खरीदे हैं। अक्टूबर 2021 में प्राइस डिप के बाद ARK इन्वेस्ट के ETFs ने $80 मिलियन वैल्यू के रॉबिन हुड के शेयर्स खरीदे थे। USD कॉइन ऑपरेटर सर्कल SPAC के थ्रू कॉनकॉर्ड एक्विजिशन कॉर्प के साथ हुए मर्जर से पब्लिक होने का प्लान बना रही है, जिससे कंपनी की वैल्यू $4.5 बिलियन हो जाएगी। अर्जेंटीना में सेवाएं शुरू करने की घोषणा के 3 दिन बाद लाइटनिंग नेटवर्क द्वारा पावर स्ट्राइक ऐप देश में केवल टेदर के USDT स्टेबल कॉइन को सपोर्ट कर रहा है। दूसरे देशों में स्ट्राइक के यूजर्स बिटकॉइन को होल्ड या सेल कर सकते हैं, लेकिन अर्जेंटीना के यूजर्स ने कंप्लेन की है कि यह फैसिलिटी उनके ऐप में नहीं है। लॉन्च की घोषणा के दौरान स्ट्राइक ने बिटकॉइन के सपोर्ट को छोड़ने के बारे में मेंशन नहीं किया था। कंपनी ने अपनी घोषणा में कहा कि यूजर्स रेमिटेंस पेमेंट करने, ट्वीट पर बिटकॉइन टिप्स रिसीव करने और स्ट्राइक की पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन सर्विसेज का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। एल सैल्वाडोर में कभी कंपनी ने अर्जेंटीना की तरह स्ट्राइक ऐप को लॉन्च किया था। स्ट्राइक US डॉलर को रिप्रेजेंट करने के लिए USDT स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करता है और BTC बैलेंस के बिना बिटकॉइन और लाइटनिंग के साथ इंटरैक्ट करता है।
अबू धाबी के क्राउन प्रिंस द्वारा सितंबर 2016 में पोप फ्रांसिस को गिफ्ट में दी गई अफगान महिलाओं द्वारा बुने गए पॉन्टिफ्लेक्स कारपेट के नॉन फंजिबल टोकन को फातिमा बिन मोहम्मद बिन जयद इनिशिएटिव FMBI बेच रहा है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहन ने वेटिकन की यात्रा के दौरान पोप को कारपेट गिफ्ट में दिया था। कारपेट का फिजिकल वर्जन पोप फ्रांसिस के पास रहता है, लेकिन FMBI ने डिजिटल कैनवास पर एक ऑर्नेट गोल्ड फ्रेम के अलावा कारपेट की एक स्मॉलर रेप्लिका बनाई है, जिस पर NFT लोड किया गया है, जो इसे खरीदने वाले को गिफ्ट में दिया जाएगा। NFT को DIFC हेडक्वार्टर्ड वाले रीजनल मार्केट प्लेस NFT1 पर लिस्टेड किया गया है। सेल से होने वाली कमाई का उपयोग अफगानिस्तान में कठोर सर्दी के महीने के दौरान गरीब परिवारों की मदद करने के लिए किया जाएगा। यूरुग्वे ने रिपोर्टेडली अपना पहला बिटकॉइन ATM इंस्टॉल किया है, जिससे यह पब्लिकली क्रिप्टो अडॉप्शन को इनकरेज करने वाला 11वां साउथ अमेरिकन देश बन गया है। यूरुग्वे की भागीदारी से पहले साउथ अमेरिका ने 79 ATM को होस्ट किया है, जो ग्लोबल BTC ATM इंस्टॉलेशंस के 0.2% को रिप्रेजेंट करता था। क्रिप्टो ATM कोस्टल सिटी पुंटा डेल एस्टे में स्थापित किया गया था, जो इस रीजन का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यूरुग्वे में क्रिप्टो ATM वर्तमान में BTC बाइनांस कॉइन, बाइनांस USD, फेरेट टोकन और यूरोबिट को मिलकर टोटल 5 क्रिप्टो करेंसीज के विड्रॉयल और डिपॉजिट्स को सपोर्ट करता है। इस इनिशिएटिव को रिपोर्टेडली यूरुग्वे गवर्नमेंट द्वारा 100% फंड किया गया था। सक्सेसफुल रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट एकॉन अपने नेक्स्ट एल्बम को NFT के रूप में रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। आपको बता दें कि एकॉन अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी पर आधारित एक CD को भी डेवलप कर रहे हैं। एकॉन ने एक इंटरव्यू में कहा कि NFT की वजह से सिंगर्स और आर्टिस्ट को अपने क्रिएशन से मिलते फाइनेंशियल बेनिफिट में बढ़ोतरी होगी। सिनेग्लेसिस अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर अपने एल्बम की NFT ड्रॉप होते ही सभी प्लेटफॉर्म से पैसे कमाना चाहते हैं। लगभग 4 साल पहले एकॉन ने कांस लायंस इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में अपने एकॉन क्रिप्टो सिटी की डिटेल्स को रिवील किया था। 11 जनवरी को फाइल हुए एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अनुसार पॉपुलर शू कंपनी क्रॉक्स INC ने फंजिबल टोकन्स में इंटर करने की योजना है। पेटेंट ऑफिस के साथ एक फाइलिंग से पता चलता है कि कोलोराडो बेस्ड फोम क्लॉक्स मेकर डिजिटल टोकन्स और NFT के अलावा अन्य चीजों के क्रिएशन, मैनेजमेंट और स्टोरेज के लिए एक डाउनलोड करने लायक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती है। फाइलिंग इंटेंट टू यूज आधार के लिए है, जो एक इंडिकेट करता है कि कंपनी इसे कमर्शियल यूज के लिए बना रही है। ऐसे में कई फैशन रिटेलर्स और शू ब्रांड्स नॉन फंजिबल टोकन्स में शामिल हो रहे हैं। दिसंबर में नाइकी ने NFT कलेक्टिबल स्टार्टअप RTFKT को खरीदा और एडिडास ने अपने फर्स्ट NFT ड्रॉप के बाद सेल्स में कुछ $23 मिलियन की कमाई की थी। साल की अस्थिर शुरुआत के बाद बिटकॉइन शनिवार को $43,000 के आसपास ही रहा, जिसे इन्वेस्टर्स ने थोड़ी राहत की सांस ली है। 3 ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच डिजिटल गोल्ड ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा था। 24 घंटों में बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम 42% घटकर $20.6 बिलियन हो गया है। बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.9% की ग्रोथ के साथ $43,017 पर ट्रेड किया। लास्ट वीक में लगभग 2.2% की ग्रोथ हुई, जबकि इथेरियम ने 1.7% की बढ़त के बाद $3,318 पर ट्रेड किया, जिससे इथेरियम का वीकली गेन 2.6% हो गया है। फेडरल रिजर्व की दर वृद्धि के रुख पर अनिश्चितता के बीच बिटकॉइन के ब्रीफ प्राइस बाउंस के बाद भी कुछ ट्रेडर्स और एनालिस्ट सतर्क हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह में डॉज 20% बढ़ा है, जबकि बिटकॉइन में 2% की वृद्धि हुई है। क्रिप्टोवायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टोवायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है, जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए आज ही क्रिप्टो टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर।